हाय, मैं हूँ धात्री, आपकी सोल गाइड और टैरो रीडर। आज की रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी मदर अर्थ का। और जो भी लाइट वर्कर्स हैं, जो भी इस अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई कर रहे हैं, हाई करने में जुटे हुए हैं, उन लाइट वर्कर्स का मैं बहुत तहे दिल से मैं उनका ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी। और मेरे सुप्रीम का, मेरे हरे कृष्ण, हरे राम का और शिव शक्ति एंड और मेरे जो दर्शक हैं, जो मेरे मैं उनको दर्शक नहीं अपनी फैमिली ही मानती हूँ, वो मेरे फैमिली मेंबर्स ही हैं आप लोग। उनका मैं तहे दिल से मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी और जिन्होंने मेरे को चैनल को जॉइन किया है, उनका भी बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड। उनका भी मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी तहे दिल से। इट मीन्स अ लॉट, है ना? जो आज की रीडिंग है, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं पता नहीं मेरे को ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी अब कद्र पता चल रही है, ओके? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी नामौजूदगी कहीं पर मतलब जब आप वहाँ पर होते हैं, तब आपकी वहाँ पर कद्र नहीं होती और जब आप वहाँ पर नहीं होते हैं, तब आपकी कद्र होती है। आपकी कमी खलती है कि तब उन मतलब कहीं पता चलता है कि लाइक राइट कि नहीं वो सही था या सही थी, है ना? और हम उसके साथ गलत करते थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी ही पिक हो रही है। और आपकी पीठ पीछे जो आपके लाइक जो आपके लिए ग्रुपिज़्म हो चुका था ना, है ना? जो आपकी पीठ पीछे पहले आपके लिए ग्रुप बनाकर आपके खिलाफ लड़ते थे, वो मतलब अब वो एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों? मेरे को ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि वो एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी कद्र अब पता चल रही है उन लोगों को। और मेरे को पता नहीं क्यों बहुत क्लियरली आई कैन सी दैट। तो मैं यही आज चेक करना चाहूँगी कि ये किसकी एनर्जी है और क्या-क्या इसमें बताना चाहते हैं यूनिवर्स हमें, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स क्या-क्या बताना चाहते हैं। चेक क्या-क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को, क्या-क्या आ रहे हैं आज, क्या बताना चाहते हैं। हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। I call Archangel Michael, thank you so much. I divine angels. Hermit. देख लेते हैं दूसरी बॉटम एनर्जी इज डेथ एंड आई विल लाइक टू टेक ओशोज इन आज फॉर क्लैरिफायर। पेशेंस, ये क्लैरिफायर के रूप में मैं ओशो ज़ेन ले रही हूँ। लेट्स चेक क्या आ रहा है, क्या चल रहा है उन लोगों के आपके पीठ पीछे उन लोगों मोमेंट टू मोमेंट के। वी आर द वर्ल्ड। लेटिंग गो, सक्सेस, सी फाइन, प्रोजेक्शंस, बॉटम एनर्जी। जो जो डेट ऑफ बर्थ स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं वो हैं 6, 6, 8, 7, 9, 7, 2, 10, 8 एंड 6। तो बहुत एंड 13 एंड 7 जो तो बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं वो तो है नंबर 6, 7 एंड 7 एंड 6 बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। एंड वैसे ये सारी डेट ऑफ बर्थ्स और सारे ज़ोडिएक्स के लिए हैं। जो ज़ोडिएक्स भी आ रहे हैं वो हैं कर्क, वृश्चिक, मीन, मतलब मेनली उनके लिए आ रहे हैं। और ये
तो मतलब और वैसे एरीज, लियो, साजी ये भी हैं, बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं। ये राशियां मेरे को दिख रही हैं, एंड वैसे ये सारी राशियों, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए हैं। मैं तो बस ये है कि जो स्ट्रांगली जो मुझे दिखता है ना कि, तो इस हिसाब से हम बताते हैं। तो आई कैन क्लियरली सी कि आपको याद करा जा रहा है ऐसे, है ना? पुराने दिन याद कर रहे हैं वो लोग जो आपके साथ, जिन्होंने गलत किया था, ऐसे छल कपट किया था आप लोगों के साथ, है ना? वो अब पुराने दिन याद कर रहे हैं। सी, है ना? कि आप कैसे उनको सर्व करते थे, या फिर आप उनके साथ कितने इमोशनली अटैच्ड थे, और उन्होंने वो आपको रिवर्ट बैक नहीं किया। ये वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जो आपने किया था उनके लिए, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को रिवर्ट नहीं किया, है ना? ये देखिए, ये कैसे आप इतना ध्यान रखते थे, आप सब कुछ करते थे, आप पूरे इमोशनली अवेलेबल थे, और मतलब इमोशनली भी अवेलेबल थे, प्लस सब चीज़ से आप अवेलेबल थे। मतलब ये इट वाज़ लाइक एट योर सर्विस, मतलब आप हमेशा कभी भी उनको कमी महसूस नहीं होने देते थे किसी चीज़ की। आपने ओवर लव कर दिया उनको, मतलब ओवरली केयर करी आपने, ओवर लव दिया आपने, इसीलिए आपकी कदर नहीं समझी उन लोगों ने। आई कैन क्लियरली सी दैट। और उन्होंने आपके साथ डिसेप्शन किया, देखिए ये ऐसे वो, मतलब आप, मतलब वो सोचते थे कि आपको अकेला छोड़ देते थे, और है ना, मतलब वो सोचते थे, देखिए आपको इस एनर्जी में, हर्मिट की एनर्जी में आप हो गए थे इन द एंड, पता है? और ये देखिए, वो सोचते थे कि हमने बहुत चालाकी कर ली इनके साथ, है ना? बहुत चालाकी करी हमने इनके साथ, और अभी ये हो रहा है, उन उन लोगों के बीच में अब ये हो रहा है। अब वो लोग, उन लोगों की एनर्जी है ये, ओके? टेबल्स हैव टर्न्ड, दिस इज द एनर्जी, है ना? ये डेथ, मतलब कि ये एंडिंग आपकी, तो एक कर्मा साइकिल एंड हो चुकी है ना? ये बहुत से लोग होंगे, है ना, जिन्होंने, जिनकी कोई ऐसी एंडिंग हुई होगी, ओके, जो लाइक कार्मिक था। वो लोग कार्मिक थे आपके लिए। अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो वेरी गुड। अगर आपने नहीं किया है मूव ऑन, आप, अगर आपने अपने मतलब थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर लिया है ना? तो लाइक इट्स, मतलब इट्स लाइक शेडिंग योर मतलब ओल्ड सेल्फ, है ना? मतलब कि आपने पुराने सेल्फ को बिल्कुल मतलब हटा दिया। आप एक कोई न्यू बन गए हो, है ना? ये दिस कार्ड मीन्स दिल सॉल्व, पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है। आपने बिल्कुल अपने आप को टोटली बदल लिया है, उन लोगों की असलियत जब से आप जाने हो, उन लोगों की असलियत जब से जाने थे आप, है ना? बिल्कुल नाता तोड़ लिया है, और अब ना, और आपके जीवन में अब ये ये कोर एनर्जी है, मतलब बॉटम एनर्जी है ये। सी, आपके जीवन में अब सन उग रहा है, राइज कर रहा है, बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में, है ना? और उन लोगों में जो मतलब ये छल कपट वाले लोग होते हैं ना, तो वो फिर आप जब दूर हो गए ना उनसे, तो वो अब आपस में क्या करें? जो छल कपट वाले लोग, और जो ज्यादा अपना दिमाग, ये ना, दिमाग दिखाते हैं, थॉट्स, है ना, दिखाते हैं, और ये इंटेलेक्ट एंड ऑल ना, ये चालबाजियां दिखाती हैं ये स्वर्ड्स, तो ये अब वो आपस में कर रहे हैं। कैसे वो छल रहे हैं, ये डिसेप्शन का कार्ड है, कैसे वो छल रहे हैं एक दूसरे को अभी भी, मतलब। पर आपको जब छला था ना, आप वहां से मूव ऑन कर लिया था आपने। सी, आप पता है क्या, वी आर द वर्ल्ड, मतलब आप सबको साथ लेके चलते थे, आपकी ये एनर्जी थी पहले, है ना? जब उनके साथ थे, उनको याद आ रहा है ये सब चीजें कि आप सबको साथ लेके चलते थे। आपने कभी भी ना किसी को बांटा, ना कभी किसी का बुरा किया, ना कभी बुरा सोचा, सबको साथ लेके चलते थे। सी, यू कैन सी दैट, है ना? जब हम साथ लेकर चलते हैं तो इस अर्थ की वाइब्रेशंस कितनी हाई हो जाती हैं, है ना? वो आप थे। आप इस अर्थ की वाइब्रेशंस हाई करने के लिए आपने भी बहुत काम किया है। थैंक्स टू यू। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वाइब्रेशंस, उन्होंने भी अर्थ पे वाइब्रेशंस को हाई करा है, बहुत हाई करा है। सी, तो ये मुझे कार्ड पता नहीं क्यों वही लग रहा है कि, है ना, अर्थ की आपने ऊर्जा को बढ़ाया है, क्योंकि लो वाइब्रेशनल लोग बहुत होते हैं, और नेगेटिव लोग, है ना? तो बट आप, है ना, थैंक्स टू यू कि मतलब आपने इस अर्थ प्लैनेट
की जो ऊर्जा है उसको हाई वाइब्रेशंस पर ले गए हो, बट आपने मूव ऑन कर लिया था वहाँ से, है ना? आपको इस ऊर्जा में डाल दिया था, बट अब वो खुद इस ऊर्जा में हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी चालबाजियाँ खेल रहे हैं, है ना? और ये देखिए आपकी याद कर रहे हैं, ये नॉस्टैल्जिया मतलब पुराने दिनों की याद कर रहे हैं, जो आपको गलत समझते थे वो अब आपकी कीमत समझ चुके हैं, कि आप ऐसे नहीं थे। सी आपने ना पता है क्या आपकी गलती क्या हो गई थी? आपने ओवरली जो जैसे होता है ना कि कोई वो एक मतलब जो लायक नहीं होता ना, आपने उसको कुछ ज़्यादा ही दे दिया। ये आपकी कमी थी, ओके? तो आप ओवर गिवर हो गए मतलब उनको मतलब लगने लगा कि बस पता नहीं क्या मेरे अंदर क्या है ऐसा, सी है ना? तो आपने ओवर दे दिया, तो फिर वो नहीं, फिर बर्दाश्त नहीं होता, वो पचता नहीं है किसी को आजकल ना, तो इसलिए वो घमंड में आ गए, वो इस एरोगेंस में आ गए, सी ऐसे मतलब ऊपर देख रहे हैं और ये देखिए आप पीछे-पीछे चल रहे हैं, मतलब बड़े घमंड में आ गए थे, क्योंकि आप ओवर गिवर थे, तो उनको समझ में ये नहीं आ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है? ये मुझे इतना मतलब मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है या कर रही है ना? देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन मी, है ना? बट नॉट यू वर लाइक वो स्पेशल नहीं थे, स्पेशल आप थे, है ना? क्योंकि ये जो प्यार देने वाले स्पेशल होते हैं, जो मतलब बेमतलब की इम्पोर्टेंस लेने वाले दे आर नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। जो प्यार देता है, सम्मान देता है, इज़्ज़त देता है, उसका कैरेक्टर पता चलता है कि वो क्या है। ओके? तो यही इससे मुझे वही लग रहा है इनमें प्राउड आ गया उनके अंदर, ओके? प्राउड आ गया था। बट अब ये चीज़ें मतलब टेबल्स हैव टर्न्ड, क्योंकि कोर एनर्जी जो भी बॉटम एनर्जी है ना शैडोज़, दिस इज़ द बॉटम एनर्जी। अब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब ऐसे गिरे पड़े हैं सब आपके पीछे ना, मतलब आपने तो शायद मूव ऑन कर लिया है, अगर नहीं भी किया है तो आपके पीठ पीछे वो लड़ रहे हैं वो लोग एक-दूसरे से, है ना? जो लोग गुट बना रहे थे ना आपके खिलाफ, वो अब एक-दूसरे से ही लड़ रहे हैं। सी सी द एनर्जी। और इसके नीचे की भी एनर्जी आई विल शो इट टू यू। सी क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, डिवाइन ने दी है खुद। खुद डिवाइन आपको एक क्राउन तक ले जाना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी भी दिखाई है उन्होंने कि ना ये सब चल रहा है, सी मेरे थ्रू यूनिवर्स बता रहा है आपको, ओके? एंड लेट्स जो इनके वो है वो देखते हैं हम। सी आपने बहुत लेट गो करने की कोशिश करी ना, आपने लेट गो कर भी दिया, है ना? बट वो अब आपके ख़्यालों में खोए हुए हैं वो लोग कि आप सही थे। आपकी आपके लिए उनको समझ आ रहा है। पता है जो भी होता है ना वो यूनिवर्स जानबूझ के करता है। जो कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि जो मुझे आप तक ये कन्वे करना है मैसेज, कि जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए ही होता है। आपकी कद्र जब तक नहीं होती है, ये 8 का कार्ड है, ये शनि का कार्ड है, सी ये भी 8 का कार्ड है, आपने लेट गो कर दिया था। अब वो इस एनर्जी में है, वो अब वो एक-दूसरे से लड़ रहे हैं और इस मतलब बिल्कुल इमोशनली ड्रेन्ड और ग्रहण लगा पड़ा है उन लोगों की ज़िंदगी में, सी लेट गो एंड ये, सी अब वो मतलब सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है, ऐसी वाली मेरे को वाइब्स आ रही हैं कि उनके पास सब कुछ है, बट स्टिल आप नहीं हो उनके साथ तो फिर उनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है मेरे लिए, हमारे लिए, ओके? वो कोई भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जो मेरी ये वीडियो देख रहा है ये उन्हीं के लिए रीडिंग है और मतलब जितना आपसे रेज़ोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव द रेस्ट। और ये मेरी रीडिंग्स कलेक्टिव एंड टाइमलेस होती हैं। तो मैं यही बता रही हूँ लेटिंग गो। जब आप लेट गो करते हैं ना तभी आप ऐसे देखिए ये ड्रॉप इस पे से गिर रही है ना, आपने तो लेट गो कर दिया है, बिल्कुल लेट गो कर दिया उन लोगों को, है ना? और वो लोग अब इस एनर्जी में आ चुके हैं। वो भी 8 की एनर्जी है और ये भी 8 की एनर्जी है। आप वो सोच रहे थे कि मतलब आपने कितना हमेशा मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा, उन्होंने आपको देखकर ना वो ऐसा होता है ना लाइक हम एक तरीके के इंसान को देखते हैं ना कि नहीं बहुत ही केयरिंग है, लविंग है और मतलब वो ना चंट चालाकी कुछ भी नहीं है, तो उनको लगता है कि सभी ऐसे होते होंगे, बट ऐसा नहीं होता, है ना? जो शातिर लोग होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते हैं, वो
आपकी कीमत, जो एम्पैथेटिक लोग हैं, जो एक हाई वाइब्रेशनल लोग हैं और आपकी जो आप एक डिवाइन लाइट जो कैरी करते हैं ना, ये देखिए तभी तो आपने वाइब्रेशंस हाई करी, क्योंकि आप एक डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, ओके? और वो समझ नहीं पाए उस चीज़ को। उन्होंने एक मतलब अलग ही, क्योंकि जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि ये पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसे, है ना? हमारे आई डोंट नो व्हाट, है ना? बट मोमेंट टू मोमेंट उन्होंने आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया था। अब वो पेशेंस मतलब चल रहा है उनका ना, अब वो झेल रहे हैं, पेशेंस मोड में आ चुके हैं, जो भी आपके है ना, जो गुटबाजी कर रहे थे, अब ऐसे माय गॉड मोमेंट टू मोमेंट उनको और समझ में आ रहा है आपके लिए कि आपने कितना धैर्य रखा था। सी, अब उन लोगों को ये समझ में आ रहा है पीठ के पीछे कि बट आपने कितना सहन किया था, कितना धैर्य रखा था। सी, है ना? मतलब ये कितने कामली, और सारे ये सीज़न्स, सारे मून ये मतलब ये गुज़र रहे हैं और आप यू आर स्टेइंग काम, पेशेंस, है ना? यू आर कैरिंग समथिंग इनसाइड यू, है ना? आपने कितना कुछ अपने अंदर रखा, इतना सब कुछ सहा आपने। मेरे को यही इससे फीलिंग आ रही है, मतलब दो यू वर अबंडेंट, और उनको ये भी पता है कि आप जहाँ पे होते हो वहाँ पे बरकत होती है, ओके? और मेरे को इस वाले कार्ड से, क्योंकि ये पेंटिकल्स का ही कार्ड है, पेशेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल, है ना? आप वेट कर रहे हैं, वो अब वेट कर रहे हैं आपका, है ना? कि आप कब आने वाले हैं, ये पेशेंस के साथ अब वो लोग अब वेट कर रहे हैं आपका, ओके? मोमेंट टू मोमेंट, बड़े उसमें भी है वो, अभी जगलिंग मोड में कि कब वेट कर रहे हैं कि आप कब तक, मतलब अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो वो अभी भी वेट कर रहे हैं आप लोगों का, जो भी लोग हैं जिनसे भी रेजोनेट करे, प्लीज देखिएगा, है ना? आप वाइब्रेशन ऑफ सक्सेस, आप उनसे मूव ऑन, आप लोगों ने ना उनसे मूव ऑन करके ये देखिए आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सी, सक्सेस, खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, मतलब आपने, मतलब यू शुड बी थैंकफुल टू देम कि ना उन्होंने आपके साथ धोखेबाज़ी करी, चीटिंग करी और आपको सक्सेस मिली। थैंक्स टू देम, आपको थैंकफुल होना चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं आते ना, ये कार्मिक लोग इसीलिए आते हैं हमारे जीवन में ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। हम सोच ही नहीं पाएँगे कुछ ऐसा कि हम कुछ कर भी सकते हैं, क्योंकि हम उसी ढर्रे में हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। बट एक्चुअली नहीं, ये जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली में ईश्वर, हमारे परमपिता परमेश्वर शिव शक्ति भेजते हैं कि ताकि हमारी जो लिमिटेशन, हम एक लिमिटेशंस में रहते हैं ना कि नहीं, हमारी यही लिमिट है, हम यहीं तक कर सकते हैं, उन बट ईश्वर परमपिता परमेश्वर को पता है, जब आप सरेंडर उन पे करते हो ना, तो उनको पता होता है कि आपके अंदर असीम, मतलब आप है ना, मतलब बियॉन्ड लिमिटेशन हो, आपकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए देखिए सक्सेस आपको मिल रहा है ना? लेट्स चेक, और ये प्रोजेक्शन आपने आप मतलब अब वो प्रोजेक्शन यही कर रहे हैं, देखिए ऐसे लड़ रहे हैं वो आपस में, पीठ पीछे, मैंने कहा ना आपके शत्रु लड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले गुटबाजी करी थी आपके लिए, अब वो अपने खिलाफ, आपके खिलाफ लड़, देखिए ये देखिए दो दो चेहरे ऐसे ही रखे थे उन्होंने पहले, दो दो चेहरे, है ना? अब वो एक दूसरे को कर रहे हैं, क्योंकि पता है जो लो वाइब्रेशन लोग और जो बड़े मतलब सेल्फिश और अपने बारे में ही सोचने वाले लोग होते हैं ना, वो इन द एंड वो उनका यही होता है ना, वो आपस में ही लड़ते हैं, फिर वो फिर जब उनको एक, आप थे हाई वाइब्रेशनल, है ना? तो फिर जो हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, वो एक डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, और जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, और वो समझते हैं कि आप उनके लिए खतरा हो। ओके, आप खतरा हो, आपको कुछ, वो ये सोचते हैं इनको क्यों कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम इनके साथ इतना बुरा भी कर रहे हैं तब भी ये खुश हैं, या फिर तब भी ये भगवान में अपने लीन हैं,
और मतलब जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं आप देखिएगा कि क्या जो मतलब आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ना कि आपकी क्या स्टोरी है? है ना? मतलब प्लीज़ डू लेट मी नो, है ना? कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो जो वो होते हैं तो उनको ये लगता है कि मतलब आपके अंदर कोई कमी है और वो सुपीरियर हैं, बट एक्चुअली में दे आर मतलब द डम्बेस्ट पीपल, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं है। भगवान मतलब मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर ईश्वर को पता होता है और वो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, वो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन। आप ये मतलब महसूस करना, जब कभी भी आप ऐसे लोगों के करीब हो, अगर आपको मतलब वीकनेस सी महसूस होने लगे अचानक से, तो प्लीज़ वो समझना कि वो एक लो वाइब्रेशनल इंसान हैं, लोग हैं, और यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम देम, है ना? अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वीक फील कर रहे हो आप, तो इसका मतलब यही है कि वो एक एनर्जी वैम्पायर हैं, आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं और आपकी एनर्जी फीड करके ही वो जी पा रहे हैं, है ना? अभी तक वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ना आप क्या चीज़ हो, ओके? और ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने उनको बताया अब आपकी कीमत। लेट्स चेक और क्या आ रहा है, और कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू सो मच माय सिस्टर, थैंक यू सो मच। और क्या चल रहा है उन लोगों के बीच? आप तो सक्सेस, आपके लिए तो सक्सेस दिख रहा है मुझे, देखिए आपके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है, ओके? ओ ये अपने आप ही सी, ये मतलब आप ऐसे थे, मतलब वो ये देख रहे हैं जो भी पीठ पीछे आपके लोग ना, कि आप एक ट्रॉफी की तरह थे उनके लिए, यू वर लाइक ट्रॉफी टू देम। अब वो आपकी कीमत ऐसे मतलब संजो के रखना चाहते हैं आपको। सी, आई कैन क्लियरली हियर दैट। वो ट्रॉफी, आप उनके लिए ट्रॉफी थे। अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। सी, वो ये अब देख रहे हैं आपका रूप, है ना? कि आप अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और आप मतलब आपका ग्लो अप हो गया है। बहुत मुझे सच में बहुत सारे लोगों का ग्लो अप हुआ है। आपने उनकी परवाह करना छोड़ दिया है। अब आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। सो प्लीज डू लेट मी नो एंड प्लीज क्लेम दिस कार्ड, है ना? ये एक बहुत ही मतलब एक लाइफ चेंजिंग, आप मतलब हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना? जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे कलेक्टिव्स जो भी हैं, है ना? वो आपको इस ऊर्जा में देख रहे हैं, और देखते हैं फिर उनकी क्या हाल हो रहा है। आपकी इस ऊर्जा को देखकर एक लाइक ग्लो अप, आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज किया है, इंडिपेंडेंट बने हैं आप, और बहुत ही अबंडेंट हैं आप, सब कुछ है आपके पास। जब इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो अपने आप उनमें कॉन्फिडेंस एंड ऑल ना आता ही है। so much। क्या दिख रहा है? ये देखिए, वो लोग आपके पास आना चाहते हैं, जो भी हैं, वो लोग आपके पास आना चाहते हैं तेज़ी से, है ना? लेट्स चेक आपको क्या करना चाहिए? प्लीज़ बताएँ मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ़ की कमान आपको अपने हाथ में ही रखनी है। अब उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो वन्स अ धोखेबाज, ऑलवेज़ अ धोखेबाज, ओके? तो वो उन्होंने आपके साथ छल, कपट, ना जाने क्या-क्या किया, आपकी ऊर्जा चुराई, आपको मतलब आपके लिए ना जाने क्या-क्या स्वांग रचे, आपके पीछे जाने मैं बता नहीं सकती, मतलब क्या-क्या किया आपके साथ जब आप इस एनर्जी में थे, मतलब आपने एक ऐसा मोमेंट, डेथ मोमेंट देखा था, डेथ लाइक मोमेंट देखा था। फिर देखिए, फिर एक सवेरा हुआ आपकी ज़िंदगी में। ये देखिए, अब आपको बोला जा रहा है, पता नहीं क्यों ये कार्ड मुझे यही वाइब्स दे रहा है, अब आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं
और प्लीज और अपनी लाइफ की कमान आपको अपने हाथ में ही रखनी है, किसी को नहीं देनी है अपनी लाइफ की कमान, है ना। अपनी लाइफ की जो अगर हम दे देते हैं ना तो कमान, तो वो लोग फिर उसको वही समझते हैं कि नहीं, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड है। फिर तो अगर आपने अपना कंट्रोल उनको दे दिया तो फिर वो आपको एक एक, ओ सॉरी, सी, देखते हैं क्या आ रहा है। तो फिर वो फिर से उनका वो अब्यूजिव बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। अभी तो वो आप नहीं हो तो वो लड़ रहे हैं आपस में। आप जब वहां पे होंगे या फिर उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उन लोगों में, आप जहां पर भी हैं, अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगी फिर से उन लोगों के साथ, तो फिर वो अगेन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, वो अगेन वो आपके साथ वो ही करेंगे जो अभी तक करते आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो फैमिली है, मतलब आपके पीठ पीछे ये फैमिली है, ये पूरी मतलब वो कर रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है ये पूरा मैटर पैसे से रिलेटेड है। ओके, वो आपकी आपका कीमत ही मतलब वो सिर्फ पैसे से माप रहे हैं, पैसा। और ये एक मुझे एंसेस्ट्रल जैसे प्रॉपर्टीज होती है ना, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ये वाला कार्ड जो है ना, ये मुझे वही दिख रहा है। एक बड़े बूढ़े हैं और ना सब है, तो ये एक एंसेस्टर्स का वो है, मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आते हैं ना, और उनके कहीं नेम फेम ऐसा कुछ है, उस पे आप आँच आ रही है ना, सन का प्लैनेट है, तो ये नेम फेम पर बात कुछ उनके आ रही है ना, वो आपके पीठ पीछे अभी ये कर रहे हैं डिफरेंट आपके मतलब उनसे आपने खुद को, आपने ना उनसे डिटैच कर लिया है अपने आप को, बिल्कुल इमोशनली तो आप बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। तो ये मुझे लग रहा है वो आपस में यही बातें कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे और लड़ाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। उन लोगों में लड़ाई हो रही है पैसों के लिए, क्योंकि आपने अपने आप को इमोशनली अपनी सारी पावर्स ले ली उनसे। ओके, अब आपके ऊपर उनका कोई मतलब ना फर्क पड़ता आपको, ना उनका कोई कंट्रोल है आप पर। तो वो अब ये कॉन्स्पिरसीज इसीलिए रच रहे थे कि अब पैसे के लिए, है ना, ये पूरी मटेरियल उसमें लग रहा है। ये वैसे मुझे ये वैसे बहुत प्यारा कार्ड है, बट ये मुझे वाइब्स वही देख रहा है कि आपके पीठ के पीछे वो लोग लड़ रहे हैं पैसे को लेकर। सी, एग्जैक्टली exactly. ये मैं कह सकती हूँ, प्लीज डू लेट मी नो। ओके, चलो, वन कार्ड। थैंक यू सो मच माय डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। सी, ऐसे लड़ रहे हैं वो 5 ऑफ स्वॉर्ड, सी, ऐसे लड़ रहे हैं और ऐसे दुखी हो रहे हैं वो, मतलब भाग रहे हैं ऐसे, देखिए सी, ऐसे लड़ रहे हैं वो लोग, है ना। ये देखिए, ये वो लोग जो आपसे लड़ते थे अब वो आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं, है ना। देखिए, दो ने तो हथियार भी डाल दिए हैं आपकी याद में, इसीलिए एक एक लेडी है जो भी है, मतलब देखना आप आपसे कैसे रेजोनेट, लेडी है बड़ी दुखी होकर ना, उन जो भी थे ना जिनके साथ मिलकर लड़ती थी ना, उन्हीं से वो दुखी होकर वो जा रही हैं अब। सी, मतलब या फिर तो उन्होंने मतलब ये होता है कि ये उनके लिए उनका जो थॉट प्रोसेस था ना पहले कि वो बहुत अच्छे हैं या अच्छी हैं, मतलब साथ मिलके कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही समझ होंगे। पर अब उनकी असलियत समझ में आ गई है, तो वो अब ऐसे निराश होकर उनके लिए उनका जो पूरा थॉट प्रोसेस बदल गया। अब निराश होकर मतलब शी इज गोइंग अवे। सी, ऐसे अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो भी मुझे पैसे के लिए लग रही हैं, है ना? ज़मीन, जायदाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल, प्ली मतलब आई कैन क्लियरली सी दिस, ये जो भी हैं। और आज गाइडेंस लेंगे कि मेरे व्यूअर्स को क्या, मैं एक ये मेरा न्यू डेक है, सी, तो मैं इससे मैं आज करना चाहूँगी आपको गाइड क्या है, मतलब यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को बताएं, गाइडेंस दें, क्या गाइडेंस है। द माइंड, द माइंड डांसर, आपसे बोला जा रहा है
यूनिवर्स द्वारा कि आपको एक क्यूरियोसिटी रखनी है। अब आपका टाइम आ चुका है कि मतलब नई-नई चीज़ें खोजो, नई-नई चीज़ों में आप अपना समय बिताएँ, नई चीज़ें खोजने में, क्योंकि आप यू आर जस्ट स्टेप अवे फ्रॉम द बिग अचीवमेंट, सी, है ना? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको उन सब क्यूरियोसिटी के साथ आपको सब सर्च करना है, किसी चीज़ में आपको प्रो बनना है। यही मुझे लग रहा है माइंड अपना दिमाग आप चलाएँ और किसी चीज़ में आप अपनी स्किल को सुधारें और मुझे जो कि लग रहा है। ओके, और आप सी 2 2-2 कार्ड्स आए हैं, द अनबर्डन्ड एंड द टॉर्च बेयरर। ओके? देखिए आपसे बोला जा रहा है अनबर्डन योरसेल्फ, है ना? यू जस्ट फ्री, अब मतलब फ्री छोड़ो, बिल्कुल लोगों को भी फ्री छोड़ो। व्हाट इज मेंट फॉर यू, जो आपके लिए है ना वो आपका ही होकर रहेगा। आपको बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, ना कोई टेंशन लेनी है। सी, आपको बोला जा रहा है कोई एक्सपेक्ट भी मत करना, और फ्रीडम मतलब खुद भी फ्रीडम से रहें, और जो भी अगर आप पहले मतलब बर्डन लेते थे ना, किसी अगर किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड लेते थे बर्डन, वो भी बोला जा रहा है आपको उसके लिए आपको बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि व्हाट इज मेंट फॉर यू मतलब वो जो आपके लिए बना है, जो आपका है वो कहीं नहीं जा सकता, है ना? और जो आपके लिए नहीं है तो वो आप कुछ भी कर लो, कितना भी सोच लो, वो आपका नहीं होगा। इससे मुझे यही मैसेज आ रहा है, ट्रैवल लाइटर, फ्रीडम ऑफन लिव्स वेयर यू लीस्ट इट, है ना? जो फ्रीडम वो आपको ये मतलब रिलीज द ग्रिप, बिल्कुल आपको कहीं होल्ड नहीं करना है टाइटली, है ना? आपको आपको अपने आप को अनबर्डन करना है, बिल्कुल बर्डन अपने सिर से बिल्कुल उतार देना है। और द टॉर्च बेयरर, सी, आप एक टॉर्च बेयरर हैं, आपको लोग आपसे लोगों को एक ना ऊर्जा मिलती है ना? यू कैरी डिवाइन लाइट। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो एक डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, और मतलब आपको सराहते हैं लोग। अब आप है ना मतलब एक लाइक क्वीन और किंग, है ना? उसकी ऊर्जा है आपके अंदर, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, यू लीड विद पैशन। मतलब आपसे बोल रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है यूनिवर्स कि यू डोंट हैव टू डिम योर लाइट, अपनी ऊर्जा को बुझने ना दें, यू आर बोर्न टू शाइन। ओके, आप शाइन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और ये सब जो ब्रह्मांड ने रचा था, ये पूरा खेल, जो लोगों ने आपको परेशान किया था, पीठ पीछे आपको इस एनर्जी में डाल दिया था, अकेले धकेल दिया था, है ना? और आप जब अकेले हुए ना तो आपने एक विजडम गेन किया, है ना? ये विज़डम का भी है। देखिए, अकेले रहने के बाद आपने ना उस चीज़ को जो जो नेगेटिविटी उन्होंने क्रिएट करी थी आपकी लाइफ़ में, आपने वो अल्केमाइज़ दैट इंटू पॉज़िटिविटी। ओके? आपने उस चीज़ को पॉज़िटिविटी में बदल दिया, क्योंकि आप अल्केमिस्ट हैं, है ना? जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एक अल्केमिस्ट हैं, है ना? तो आपने उस चीज़ से मतलब बहुत सीखा। आपने एक तो टोटल सरेंडर कर दिया ईश्वर पे, और आपने बहुत कुछ सीखा। ओके, और इसीलिए आप यू वर बोर्न टू शाइन, आप पैदा ही शाइन करने के लिए हुए हैं, तो किसी की बिसाती क्या है आपकी लाइट को डिम करने में। ओके, कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा। सी, बॉटम एनर्जी इज द रीबर्थ, रीबर्थ का है, और ये भी रीबर्थ का कार्ड है, और ये भी दिस इज कंफर्मेशन, सो प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। आपका एक नया जन्म हुआ है। सी, नया जन्म हुआ है आपका। एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ मतलब एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग बोला जा रहा है आपसे ब्रह्मांड द्वारा। देखिए रेनबो, तो कितना प्यारा है, ये पीछे रेनबो दिख रहा है ना आपको, और मतलब आप शाइन करने के लिए बने हुए हैं। आपसे बोला जा रहा है आप प्लीज, कोई बर्डन नहीं रखना है आपको। आप देखिए, ये आपको पहले मतलब अब सब चीजें है ना, आप बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ अब आपको सब चीजों पे विजय मतलब एक ऐसी स्किल आपके अंदर है जो मतलब गॉड गिफ्टेड है, तो उस पर आपको विजय प्राप्त करनी है, पहले मतलब मास्टरी करनी है, राइट? ओके, फिर आपको अपने मतलब आपको ना किसी चीज को कोई टाइटली नहीं पकड़ना है, आपको ना लूज करो, सब चीज छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तब जाके आप एक इस एनर्जी में आएंगे। यू आर द टॉर्च बेरर, अल्टीमेटली यू आर द टॉर्च बेरर, और आपका रीबर्थ हुआ है। बॉटम एनर्जी इज दिस रीबर्थ।
आपने जो पुराने अब ये लाइफ पैटर्न्स है ना, आपने खुद को उनसे बिल्कुल अलग कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है, किया है, ये ब्रह्मांड ने किया है। परमपिता परमेश्वर, श्री कृष्ण ने किया है। आपने जब टोटल सरेंडर किया, जब उन्होंने ये पूरा सब कुछ खेल रचा, उनका असली चेहरा आपको दिखाया, बट आप इसीलिए तो आप अकेले में और ज़्यादा विद्वान हो गए। उन लोगों को ये नहीं पता था कि आप अकेले में क्या-क्या कर सकते हैं। ओके, क्योंकि स्वयं ईश्वर आपके साथ थे। तो जब जिसके साथ ईश्वर और ब्रह्मांड और मतलब सृष्टि ही है, तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, सी rebirth, do claim this card and do please claim this card also. तो मैं अपनी रीडिंग आज यहीं कंक्लूड करना चाहूंगी। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ग्राउंडेड। थैंक यू सो मच।